Hello student, class 12th chemistry chapter 1st solution. Today's topic solubility of gases in liquid. आज हम डिस्कस कर रहे हैं गैस की सॉल्युबिलिटी किस में चेक करेंगे, लिक्विड में। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, गैस, और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वहाँ पे हमने सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व किया था और यहाँ पे हम गैस को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लिक्विड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट कैन डिजोल्व इन अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर हम गैस को डिजोल्व करेंगे फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में, वॉल्यूम ऑफ गैस को डिजोल्व करेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में, तो उसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड को किस में एक्सप्रेस करेंगे, मोलैरिटी में एक्सप्रेस करते हैं या मोल फ्रैक्शन में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है द नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। गैस का नेचर एंड सॉल्वेंट का नेचर इसको कैसे अफेक्ट करेगा। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। थर्ड प्रेशर। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे द नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। गैस का नेचर एंड सॉल्वेंट ऑफ द नेचर इसको कैसे अफेक्ट करेगा। तो स्टूडेंट कुछ गैसेस ऐसे होती हैं जो वाटर में लेस सॉल्युबल होती हैं, कम सॉल्युबल होती हैं, और कुछ गैसेस कैसी होती हैं जो वाटर में हाईली सॉल्युबल होती हैं। यहाँ हम बात करें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या हीलियम एंड नाइट्रोजन, ये गैसेस कैसी होती हैं, वाटर में बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्युबल होंगी। और कुछ गैसेस कैसी होती हैं जैसे अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, ये गैसेस वाटर में हाईली सॉल्युबल होती हैं। और हाईली सॉल्युबल क्यों होती हैं गैसेस, क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन करके, अमोनिया का वाटर से रिएक्शन करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चेंज हो जाती है HCl गैस। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ये सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, यानी ये वाटर से रिएक्शन करके केमिकल कंपाउंड में चेंज हो जाती हैं। इसलिए ये गैसेस जो होती हैं वाटर में हाईली सॉल्युबल होती हैं। एंड हाइड्रोजन, अमोनिया, हीलियम, ये गैसेस वाटर में लेस सॉल्युबल होती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड CO2 आर मच मोर सॉल्युबल इन एथिल एल्कोहल देन इन वाटर। ये जो गैसेस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, ये वाटर में तो लेस सॉल्युबल होती हैं, लेकिन मोर सॉल्युबल किस में होती हैं, एथिल एल्कोहल में। लेकिन जो हमारे पास H2S गैस है या अमोनिया गैस है, वो लेस सॉल्युबल एथिल एल्कोहल में होंगी और मोर सॉल्युबल किस में होंगी, वाटर में। ऑन द अदर हैंड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस लाइक अमोनिया, HCl या H2S है, ये लेस सॉल्युबल होती हैं एथिल एल्कोहल में एंड मोर सॉल्युबल होती हैं वाटर में, क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन करके अनेक कंपाउंड फॉर्म कर लेती हैं, इसलिए वाटर में हाईली सॉल्युबल होती हैं। तो ऐसे ये फैक्टर, गैस का फैक्टर या सॉल्वेंट का फैक्टर, इसको अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को एंड लिक्विड को। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब गैस का टेम्परेचर जो है वो कैसे अफेक्ट करेगा, इसको टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को। तो देखिए, जैसे हम सॉलिड, कोई हमारे पास सब्सटेंस है लिक्विड हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, अगर हम लिक्विड सॉल्वेंट में गैसेस को डिसॉल्व करेंगे और टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करें तो गैसेस मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल में डिसॉल्व हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर हम गैसेस को डिसॉल्व करेंगे और टेम्परेचर हाई है तो गैसेस के मॉलिक्यूल में वैसे ही वीक इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर हम उसको हीट करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल एस्केप हो जाएंगे और उसमें डिसॉल्व भी नहीं हो पाएंगे लिक्विड में, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और हमने टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। गैस मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो ही नहीं पाएंगे लिक्विड में क्योंकि हाई टेम्परेचर है। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। तो गैस की सॉल्युबिलिटी है इसलिए वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं लिक्विड में। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, और यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है इसलिए इसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। तो ये प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, यानी गैस इसमें इवॉल्व होती है। तो गैस प्लस सॉल्वेंट, गैस को अगर हम सॉल्वेंट में या लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन फॉर्म होगा, प्लस हीट क्या होगी, इसमें इवॉल्व होगी, इसलिए प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक।
थर्ड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे। तो जैसे जैसे हम प्रेशर को अगर इंक्रीज करें, प्रेशर को अगर इंक्रीज करें तो गैसेस के मॉलिक्यूल भी यानी गैस भी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाती है अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें। क्यों? क्योंकि गैस जो होती है वो हाई कंप्रेसिबल होती है। गैस के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? हाई कंप्रेसिबल। जब हम उनको प्रेशराइज करेंगे यानी इसको कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? गैस के क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे यानी पास पास आ जाएंगे और वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। जब उन पर प्रेशर पड़ेगा गैसेस के मॉलिक्यूल पे तब वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल अगर हम वाटर को हीट करें और वाटर को हम क्लोज कंटेनर में हीट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वाटर क्या होगा? वेपर फॉर्म में चेंज होगा यानी गैसेस फॉर्म में चेंज होगा वेपर फॉर्म में। और आप देखोगे कि जब हमने उसको क्लोज कर रखा है तो वेपर्स क्या करेगी? वेपर्स मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ऊपर सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे। ऊपर सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं लिक्विड की फॉर्म में। तो अगर हमने प्रेशर लगा दिया तो गैसेस के मॉलिक्यूल कैसे इकट्ठे हो गए? लिक्विड फॉर्म में इकट्ठे हो गए। तो प्रेशर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी लिक्विड में। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम उससे प्रेशर इंक्रीज कराएंगे तब। अब है इसकी गैसेस की सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए यानी गैसेस को लिक्विड में डिजॉल्व करने के लिए हेनरी ने अपना लॉ दिया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या था? देखिए, द गेव ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट एंड प्रेशर विच नॉन एज। अब उसने हेनरी ने अपना लॉ दिया था गैस की तो इन्होंने रिलेशन दिया था हेनरी ने किसके भी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर में अपना रिलेशन दिया था जिसको हेनरी लॉ कहते हैं। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो द मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। जो मास ऑफ गैस है, मास ऑफ द गैस है, वो कितना डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट में? जितना हम उस पर प्रेशर लगाएंगे यानी प्रेशर की वो डायरेक्टली प्रिपरेशन होगा। जो मास ऑफ द गैस है, मास ऑफ द गैस है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जितना हम प्रेशर लगाएंगे गैस पे, गैस के मॉलिक्यूल उतने ही डिजॉल्व हो जाएंगे यानी गैस का मास उतना ही डिजॉल्व हो जाएगा लिक्विड में जितना हम उस पर प्रेशर लगाएंगे। तो ये मास ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका हुआ? प्रेशर के हुआ। यानी जितना हमने प्रेशर इंक्रीज किया गैस के मॉलिक्यूल का मास उतना ही डिजॉल्व हो गया सॉल्वेंट में। तो ये हेनरी लॉ था। अब यहाँ पे एम यानी मास ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? पी के। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतने मास गैस के मास उसमें बढ़ते जाएंगे लिक्विड में। अब दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन की टर्म में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? एक्स, और मोल फ्रैक्शन एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी यूज की थी? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसको होगा? पी के। अब यहाँ पे प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? के। अब हमें पी की वैल्यू यहाँ से अगर कैलकुलेट करनी है तो 1/kx हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब पी 1/kx किसके इक्वल होता है? के एच जो कि हेनरी लॉ कांस्टेंट है। तो यहाँ पे पी इक्वल टू के एच हो गया इंटू एक्स। तो ये हेनरी लॉ कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या रूल निकल के आया हेनरी का कि जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किससे होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। जो प्रेशर ऑफ द गैस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन यानी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये हेनरी का लॉ है स्टूडेंट। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेनरी का लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड या सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये क्वेश्चन को पढ़ना है, इन क्वेश्चन से ही बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हेनरी लॉ को समझने के काम आएंगे या फिर राउल्ट लॉ में हम उनका यूज़ करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।